तो गोली मारेंगे मारेंगे, साथ का शान को ही मारेंगे, आप लोग को भी नुकसान करेंगे। मैं हकीकत बात डर गया। क्या बाप, एक बेटा तो होता है। मैं डर गया, तो मैंने फिर उसे कहा बेटा अब तो अंधेरा हो गया, कल मैं आपकी शादी करा दूँ। हमने 30 जून को इनका निकाह करवा दिया, बरोज इतवार थी। अच्छा, इनका निकाह करा दिया, घर ले आए, उसके बाद ये रहने लगे। ठीक 1 महीने बाद अच्छा, आपने 164 के बयान करवाए? सर सुनो, 164 के बयान जब तक FIR ना आए ना। अच्छा, FIR नहीं आई थी अभी तक। अच्छा, उसके बगैर नहीं होते जी, FIR आई नहीं है। ठीक है, मुझे तो नहीं पता वहाँ पे पर्चा भी होया हुआ है। अच्छा। हाँ, वो ऐसे कि बेटा 29 जून को वो मेरे पास आई, 29 जुलाई को 2 शख्स मेरे पास मेरे ऑफिस आ गए। अच्छा जी। उसकी जब मेरे साहब के पास चले गए ऐसे ऐसे, उन्होंने साहब से पूछा कि हमने खालिद से मिलना सके, खालिद है, उसको बुलाए। तो मेरे साहब ने मुझे बुलाया कि ये आपसे मिला था। मैं कहा जी सर। वो कहने लगे आप डेरस मेरे घर से बच्ची लेके आए। मैं कहा नहीं जी, मेरा क्या मतलब डेरस मेरे का, आपने मुझे साबित किया कि मैं कहा वो कहने लगे वो बच्ची तो आपके पास है। मैं कहा है मेरे पास, बिल्कुल है। कहाँ है? मैं कहा मेरी बेटी है। बेटी बन गई, बिल्कुल। ठीक है, बेटी है मैंने कहा मेरी। कहने लगे हमने उससे मिलना है। मैं कहा सर मैं शाम को मिलवा दूँ। शाम को मैं घर गया तो बच्ची को बताया, तो उसने वही काम जो पहले 29 जून को किया, मिलते तरले वही। तो सर मैंने कहा वो जी हमें मारेंगे, आप लोगों को भी मारेंगे, वो बड़े खतरनाक है। डरा धमका दिया। सर हम डर गए, मैं डर गया, सीधी सी बात है। मैंने एक दोस्त को कॉल की, यार कि मेरे साथ अब ऐसे ऐसे हो गया है, तो अब तो बता मैं क्या करूँ। उसने कहा यार तुम घर ताला लगाओ, आप लोग मेरे पास आ जाओ। ठीक है। हम लोग उसके पास चले गए। अच्छा, हम वहाँ पे 18 दिन रहे। हमने अप्लाई कर दिया क्योंकि FIR की कापी मुझे मिल चुकी थी। अच्छा, मिल गई थी। ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर दिया 164 के लिए। अच्छा जी। 164 के बयानों के लिए अप्लाई किया। 3 अगस्त पड़ी, फिर 6 अगस्त पड़ी, ऐसे करते करते 13 अगस्त को जब पहुंचे, 13 अगस्त को वही जो पुलिस वाले के साथ बंदा, इस माया की माँ, इसके 3 भाई, 1 औरत, अच्छा, ये लोग कोर्ट में आ गए। अच्छा, अभी तक 164 के बयान नहीं हुए? नहीं सर, बयान हो रहे थे, अच्छा। होने थे। तो जज साहब की वेट में खड़े थे। हाँ। तो जाहिर बात है, फिर उन्होंने कहा, जज उन्होंने अपने वकील के थ्रू अपनी फाइल भी रख दी। जज साहब ने वो फाइल चेक की। उसने कहा रमीज अकबर कौन है? उसने कही मैं हूँ रमीज अकबर। उसने कही हाँ जी बताएं आप क्या लगते हैं इसके? उसने कही मैं इसका खामिद हूँ। अच्छा। उसने कही मैं इसका खामिद हूँ, ये मेरी बीवी है। उसने कहा कब निकाह हुआ? उसने कहा 5/11/2016 को। अच्छा, जज साहब के पास शनाख्ती कार्ड भी माया का पड़ा हुआ था। जज साहब ने कहा इसकी डेट ऑफ पैदाइश क्या है? वो थोड़ा सा हिल गया, पीछे हुआ था। जज साहब ने कहा कि 1/1/2003, ये इस टाइम उसकी उम्र बनती है 13 साल। तूने नाबालिग बच्ची के साथ निकाह किया था। बिल्कुल। तो मैं तुझे इससे बेहतर ढकना दूं? तेरा निकाह तो हो गया कैंसल, काशान का हो गया वैलिड, क्योंकि वो 21 साल की लड़की 19 साल का ये था। हाँ, 18 साल होती है। ठीक है सर। उसके बाद वो कानूनी लीगल है ना? लड़की से पूछा कि हाँ भाई माया तुम लोग घर से आए हो, तुम्हें उठा के लाए कब? वो इसने कहा जी मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ, मैंने अब कशान को पसंद करती हूँ, लिहाजा मैंने आके कशान के साथ शादी की है। मेरे वालिदैन जो से ऐसे मुझ पे वो कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। अच्छा। जज साहब ने उसकी इनको मियाँ बीवी शो कर दिया। अच्छा, तो 164 के बयान हो गए। खत्म हो गया। ठीक हो गया। अच्छा वो अब बाहर निकले तो उसकी वालदा मुझे कहने लगी भाई साहब आप मेरी बात सुनेंगे? मैं कि जी बाजी बताएं। कहती मेरे हम तो गरीब आदमी हैं, मेरी तो आखिरी बच्ची भी यही थी, तो कुछ मेरे साथ ताउन करें। मैं बताएं बाजी क्या करना है? तो कहने लगी कि मुझे 10 लाख दे। मैं कहा बाजी अच्छा, पैसों की डायरेक्टली डिमांड कर दी, 10 लाख की डिमांड कर दी। अच्छा, तो मैंने कहा बाजी मेरी भी इतनी औकात नहीं है। हाँ मैं इतनी कर सकता हूँ, 50,000 या लाख दे सकता हूँ। नहीं नहीं भाई इतना तो मैंने खुद खर्चा कर दिया। मैं कहा बाजी इंसान को भी इंसान की औकात देखनी चाहिए कि मेरी जितनी पसली है मैं तो उतनी पसली बर्दाश्त करूंगा। सर जी वो 9-8 ऐसे करते करते हमारी बेटी का मूल डालने लग गई ना, मूल वटने लग गई। 5 लाख में हमारी डन हो गई। अच्छा। तो वो इसलिए कि वो कहने लगी मैं किसी और इशू में फंसाऊंगी। तो मैंने कहा यार इस पे भी 2.5-3 लाख लगा चुका हूँ, फिर लगाऊंगा तो फायदा इस। सर मैंने कहा अच्छा 5 में मुक्ति है। मैंने 2-3 दोस्तों को फोन किया, वो बेचारे आए, मुझे पैसे दिए, मैंने उसके पैसे दिए 13 अगस्त को, वो लेके चले गए पैसे। हम और बयान हो गए, हम लोग घर आ गए, हंसी खुशी रहने लग गए। सर अब मेरे घर में मेरी बेटी भी है, मेरे बच्चे भी हैं। अब वो
जो बहू बनाई वो भी तो बेटी है ना। बेटी है, बिल्कुल बेटी समझ गई अब वो आपने। बेटी के साथ बैठी है, कमरे में बैठे हैं, खेल रही है, वो जो कर रही। अब मैं उसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो इंटरफेयर सकता। नहीं कर सकते। जब उसकी वालदा इन्वॉल्व नहीं हो सकती, यहाँ भी आप क्यों बैठी हैं, हाँ जी, क्यों बिल्कुल। खस रही हैं, क्यों बोल रही हैं, ये तो नहीं होता। सर जी वो लगी रह गए। 2-10 से पहले ना 9वें महीने में उसने ख्वाहिश इज़हार किया कि बाबा मैं मोटी हो रही हूँ, मैं वॉक ना शुरू कर दूँ। मैं कहा बेटा वॉक कर लो। आपकी बेटी ने कहा, बहू ने कहा? बहू ने कहा, अच्छा जी, माया ने, ठीक। कि मैं मोटी होती जा रही हूँ तो मैं वॉक ना शुरू कर दूँ। मैं कहा बेटा वॉक कर लो, इसमें सेहत की निशानी है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। लाइट ये जलाएं। ये काशान भी, हुँ, माया भी और मेरी बेटी भी, ये तीनों वॉक करने जाते। मेरे घर के ना सामने एक हाउसिंग पार्क है। स्कीम है, अच्छा, उसमें सोसाइटी। ग्राउंड है, अच्छा जी। उसमें वॉक करने जाते थे। हुँ, तो सारे वो लोग गए हैं, हुँ, ये आते जाते रह गए। ठीक है, हुँ, 2:10 को ना हुँ। ये 3:30 बजे ऊपर गया है, अच्छा जी। ये नीचे बैठा रह गया। हुँ, हम लोग तो सोए पड़े थे, सीधी सी बात है। अच्छा जी, ये ऊपर गया, इसने जाके ये उसकी, उस टाइम माया जाग रही थी, अच्छा जी। तो ये जाके ऊपर जाके ये सो गया। हुँ, सर जी वो किस टाइम उतरी है वल्लाह बिल्लाह हमें नहीं पता। अच्छा, ठीक है। उसने मेरी 2 बहुओं का, उसे पता था क्योंकि उसके पास तो कुछ नहीं था ना। मेरी बहुओं ने कहा कि माया आप परेशान ना हो, आपके पास कुछ नहीं है ना, आप हमारा हर चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं, हुँ, आप हमारी हर चीज़ इस्तेमाल कर एहसास सकती और हमदर्दी थी। ठीक हैं। है। सर जी उसने किसी का मेकअप, उसको पता था यहाँ पे चाबियाँ भी पड़ी हैं। हुँ, उसने उनकी एक बहू का 4 तोले था, दूसरी का भी 4 तोले था। 8 तोले ज़ेवर उठाया। अल्लाह! इतना सा उसको पर्स था, हुँ, इतना सा पर्स था। वो अपना पर्स ही लेके गई है। हुँ, मोबाइल उसका पड़ा हुआ था, जब कशान लेके आया था मोबाइल इसने अपनी वालदा को दिया, इसने छुपा के रख दिया था। हुँ, वो मोबाइल वैसे का वैसे बंद पड़ा था, डब्बा भी बंद पड़ा हुआ था। हुँ, उसने वो भी उठाया। हुँ, उनके वॉलेट में से लाख रुपया था, बच्चों की सैलरी आई थी यकम को ना, हुँ, तो 2 तारीख को उनके पैसे थे, हुँ, वो पैसे भी निकाले। मेरी बेटी को उठा के, चलो ये वो कशान तो अभी सोया, ये तो वाक मिल जाएगा, अभी नहीं उठ रहा, हुँ। चलो अपन चलते हैं। अच्छा, वो चले गए। अच्छा जी। वहाँ पे एक जनरल स्टोर है, उसने कैमरे लगाए हुए हैं छोटे-छोटे के, मेरी दुकान का कोई ताला तोड़ने लगे ना, हाँ, तो मैं पता देख चला। लूँ, ठीक है। नज़र भी किसी को ना आए। हुँ, उन्होंने गाड़ी उस पार्क के ग्राउंड के सामने खड़ी कर दी। हुँ, अब मेरी बच्ची को तो नहीं पता ये गाड़ी मेरे लिए खड़ी है। हुँ, तो 4:20 पे अंधेरा भी होता है। हुँ। हाँ, सुबह-सुबह अंधेरा होता है। अंधेरा था क्योंकि अब तो 6 बजे सूरज निकला, उस टाइम तो जल्दी निकलो। 4:50 पे अज़ान होती थी। हुँ, सर जी वो बच्ची जैसे उस गाड़ी के पास पहुंची है, ये गाड़ी थी, हुँ। ये करोला पड़ी। ये देखे जी। उसने मेरी बेटी को, माया ने धक्का दिया है, वो अच्छा। अंदर गिरी है, गेट खुला हुआ था। हुँ, इसकी वालदा, वो भी मैं आपको तस्वीरें देता हूँ, हुँ। उसने उसका ऐसे हाथ पकड़ा है। जो बंदा था रमीज अकबर, जिसने कहा था ये मेरी बीवी है, जिसका निकाह कैंसिल किया था जी, जज जी, साहब ने, जज साहब। वो गाड़ी चला रहा है, साथ उसका भाई भी है, वो भी फ्रंट पे बैठा हुआ है। इन्होंने गाड़ी पे जल्दी जल्दी, माया बैठी है, इन्होंने गाड़ी डेरा इसमाइल खां तक 160-50 वहां से रेंट पे गाड़ी लेके आया था हुँ, डेरा इसमाइल खां से। तो उसने